दोस्तों, उत्तर प्रदेश में तो मुस्लिमों ने हद ही पार कर दी है। आपको बता दें कि योगी को एक कट्टर मुस्लिम ने ऐसी धमकी दी, सबके होश उड़ गए। योगी जी 2024 इलेक्शन के सबसे बड़े उम्मीदवार माने जा रहे हैं, जो पीएम पद के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगे। और उन्हें इस तरह से कट्टर मुस्लिमों का धमकी देना कितना सही है, आप कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि इस मुस्लिम का लिंक कहीं ना कहीं पाकिस्तान से भी बताया जा रहा है। और इस मुस्लिम ने योगी जी को धमकी तो दे दी, लेकिन इसके बाद एक मुस्लिम का क्या हुआ वह शायद ही कोई जानता है। दोस्तों, हम ये आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इनके घर पर बुलडोजर चलाने का अभियान भी अब शुरू हो गया है। और साथ ही इनके अब्बू, जो इनके पिता है, उनके घर पर भी बुलडोजर चल चुका है। दोस्तों, और उत्तर प्रदेश में ऐसे मुस्लिमों के साथ क्या करना चाहिए, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अब आपको विस्तार से बताते हैं इस खबर के बारे में। दोस्तों, जेएनयू की छात्रा और कार्यकर्ता आफरीन फातिमा के उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद स्थित घर को प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा गिराए जाने पर कार्यकर्ताओं, विपक्षी नेताओं, पत्रकारों और सोशल मीडिया यूजर्स के एक वर्ग ने अविश्वास जताया है और इसकी निंदा करते हुए शांतिपूर्ण विरोध के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बीते सोमवार को उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में 10 जून को हुई हिंसा के आरोपितों के घर गिराए जाने के विरोध में दिल्ली स्थित सदस्यों ने प्रदर्शन किया था। सोमवार को ऐसा ही एक प्रदर्शन जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों ने भी किया था। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ ने भी बीते 11 जून को इसके विरोध में जेएनयू परिसर में धरना दिया था। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने शहर के हटालो और करेली में बीते 10 जून को हुए पथराव और हिंसा के बाद फातिमा के पिता और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के नेता जावेद मोहम्मद के इलाहाबाद के करेली स्थित 2 मंजिला घर को इलाहाबाद प्रशासन ने अवैध बताते हुए बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। ध्वस्तीकरण के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। जावेद फिलहाल पुलिस हिरासत में है। पैगंबर मोहम्मद को लेकर निलंबित भाजपा नेता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के बयानों के विरोध में इलाहाबाद में हुई हिंसा के संबंध में उत्तर प्रदेश पुलिस ने जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप को 10 अन्य लोगों के साथ मुख्य साजिशकर्ता बताया है। जावेद के वकील के रॉय ने पहले से ही मकान गिरे जाने की कार्रवाई को द वायर से बात करते हुए संदिग्ध बताया था, जो कि फातिमा को नोटिस थमाया जाने के कुछ घंटों के भीतर ही कर दी गई, जबकि उनका बाकी परिवार पुलिस हिरासत में था। ओवैसी ने कहा कि यदि आदित्यनाथ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की भूमिका निभाई है। ओवैसी ने गुजरात के कच्छ में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, यूपी के मुख्यमंत्री इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। वह किसी को भी दोषी ठहरा देंगे और उनके घर को गिरा देंगे। इसी बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने 10 जून को हुए प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के संदर्भ में सोमवार को कहा था कि विकास कार्य में अवरोध पैदा करने वालों के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं है और उपद्रवियों पर बुलडोजर चलता रहेगा। पाठक ने पत्रकारों से बातचीत में दावा किया कि राज्य में कानून का राज है और किसी प्रकार का उपद्रव, अशांति और असामाजिक तत्वों की गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोस्तों, इस बात को लेकर देश में बहुत सारे अलग अलग लोगों द्वारा बयान दिए जा रहे हैं और बहुत से लोग कह रहे हैं कि इस तरीके से की गई कार्रवाई आज सामाजिक गतिविधियों में लिप्त ऐसे लोगों के खिलाफ की जानी चाहिए या नहीं। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। चलिए, अगर आपको ये खबर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चीन अब खुद ही सरेंडर कर रहा है। जिस तरह से भारत की सेना मजबूत होती चली जा रही है और दूसरे देशों पर अपनी डिपेंडेंसी कम करती जा रही है, इसके बाद से ही चीन को अब यह पता चल गया है कि भारत अब सैन्य ताकत के मामले में एक शक्तिशाली देश बनता जा रहा है और यही कारण है जिसकी वजह से चीन अब सरेंडर कर रहा है। दोस्तों, इसके अलावा और क्या कुछ है, यह सब चीजें आपको विस्तार से बताते हैं। चीन अब सरेंडर क्यों कर रहा है और इसके पीछे क्या कारण है। दोस्तों, भले ही
एलएसी पर चीन की सेना के साथ डिसएंगेजमेंट हो गया है, लेकिन भारत की सेना अभी भी अलर्ट मोड पर है। थल सेना प्रमुख मनोज पांडे लद्दाख पहुंचे हैं और यह 2 दिन के दौरे पर गए हैं। दोस्तों, इस दौरे के दौरान मनोज पांडे ने पर्वत प्रहार युद्ध अभ्यास को देखा है। इस एक्सरसाइज के दौरान बॉर्डर पर तैनात सैनिक कमांडोज ने थल सेना प्रमुख को ऑपरेशन तैयारियों की जानकारी तो दी ही, साथ ही जनरल पांडे ने सैनिकों के साथ बातचीत की और उनका हौसला बढ़ाया और 14,000 फीट की ऊंचाई पर जवानों ने शक्ति प्रदर्शन किया है। दोस्तों, जनरल पांडे की लद्दाख विजिट बहुत मायने रखती है और उनकी इस विजिट की टाइमिंग बहुत एक्यूरेट और सही है। बिल्कुल सही टाइमिंग में जनरल पांडे ने लद्दाख को विजिट किया है। लद्दाख के गोग्रा हॉट स्प्रिंग इलाके में चीन की सेना पीछे हट रही है और दोस्तों कहा जा रहा है कि 12 सितंबर तक यह डिसएंगेजमेंट पूरा हो जाएगा। दोस्तों, जनरल पांडे की इस लद्दाख विजिट पर चीन और पाकिस्तान दोनों की निगाहें बनी हुई है। दोस्तों, ये 5 बड़ी तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, बल्कि आपके सामने हैं। इसको देखकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से चीन अपने कदमों को वापस लेता नजर आ रहा है। दोस्तों, लद्दाख क्षेत्र में लंबे समय से भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा गतिरोध को सुलझाने में बड़ी कामयाबी मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग की SCO बैठक में मुलाकात से पहले भारत और चीन की सेनाओं ने पूर्वी लद्दाख से सटी LAC के हॉट स्प्रिंग गोग्रा इलाके के PP-15 से डिसएंगेजमेंट शुरू कर दिया है। दोनों देशों की सेनाओं ने साझा बयान जारी कर इस बात की जानकारी साझा की है। दोस्तों, भारत के रक्षा मंत्रालय ने साझा बयान जारी करते हुए बताया कि दोनों देशों के कोर कमांडरों के बीच 16वें दौर की मीटिंग में जो सहमति बनी थी, उसके मद्देनजर 8 सितंबर को भारत और चीन के सैनिकों ने गोग्रा हॉट स्प्रिंग इलाके की PP-15 से डिसएंगेजमेंट यानी कि पीछे हटना शुरू कर दिया है। बयान के मुताबिक यह डिसएंगेजमेंट एक योजनाबद्ध तरीके से किया गया ताकि इन इलाकों में शांति और स्थिरता बनी रहे। दोस्तों, बता दें कि पिछले 28 महीनों से यानी कि मई 2020 से भारत और चीन की सेनाओं के बीच पूर्वी लद्दाख से सटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर विवाद जारी है। विवाद सुलझाने के लिए 16 दौर की बैठक हो चुकी है और अब तक 5 फ्लैश पॉइंट से डिसएंगेजमेंट हो चुका है। दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक PP-15 से डिसएंगेजमेंट के मायने यह है कि सैनिक तो पीछे हटेंगे, साथ ही वहां मौजूद पत्थरों से बनाए गए बंकर और दूसरे अस्थायी स्ट्रक्चर भी वहां से हटा दिए जाएंगे। इस विवादित इलाके से पीछे हटने के बाद दोनों देश LAC पर अब अप्रैल 2020 जैसी स्थिति पर फिर से लौट रहे हैं। भले ही मई 2020 के बाद खड़े हुए विवादित इलाकों में से दोनों देशों की सेना है पीछे हट रही है, लेकिन अभी भी पूर्वी लद्दाख में डेट सोंग प्लेन और डेमचोक इलाके ऐसे हैं जहां वर्ष 2008 और 2013 से विवाद चल रहा है। इन दोनों इलाकों को लेकर अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। इसके अलावा अभी भी पूर्वी लद्दाख से सटी LAC पर दोनों देशों के 60 हजार सैनिकों के साथ साथ टैंक, तोप, मिसाइल और फाइटर जेट का बड़ा जमावड़ा मौजूद है। दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।